सरकार पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार ने आतंकी वारदात की, सरकार ने हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों को खुदवाया, उसमें कीले करवाई, गड्ढे करवाए, दीवारें खड़ी करवाई। आपको बताऊं, अगर कोई आतंकी हरकत और वारदात होती है तो वो मोदी सरकार ने की है। घट सकता हूं आज भी तमाम रास्ते हमारे धरने के कारण पूरे रास्ते हमने बंद नहीं कर रखे हैं। बंद अगर कर रखे हैं तो सरकार ने कर रखे हैं, तो सरकार सब जनता आए और उन रास्तों को उखाड़े। 2002 से लेकर 2016 तक रिपोर्ट है 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ एमएसपी न मिलने से हमारे देश के किसानों को। 5 जून 2020 को जिस दिन अध्यादेश जारी करके 3 काले कानून लाए गए, एक हमारे देश की मंडी व्यवस्था को खत्म कराने के लिए, खेती किसानी को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था के तहत, और तीसरी बात, जब फसल पैदा हो तब किसानों को लुटवाने और फसल जमाखोरी करके देशवासियों को लुटवाने का 3 काले कानून जो आए अध्यादेश जारी करके लाए गए। दूसरी बात है कि 20 सितंबर को राज्यसभा के अंदर अल्पमत में है भाजपा, तो वहां पर गुंडागर्दी हुई। पहली बार हुआ भारत की संसद में कि सांसदों को उठा के बाहर फेंका गया। जिनकी संख्या ज्यादा थी वो संख्या कम करने के लिए पूरे गुंडागर्दी के तहत इसको पास कराया गया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 22 जनवरी 2021 से लेकर अब तक 10 महीने ज्यादा समय हो गया, मोदी सरकार ने किसी से संवाद नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी ने अध्यादेश जारी कराने के लिए भी किसी से संवाद नहीं किया, और इस कानून को वापस लेने के लिए कैबिनेट फैसला करती है 24 नवंबर को, और मोदी 19 नवंबर को ऐलान कर देते हैं। तो इसके पीछे हमको और आपको जाना पड़ेगा जी। क्या कारण है? किसी ने कानून नहीं मांगा। हमारे 500 संगठन इस समय है, मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन से हूँ, ऐसे 500 संगठन है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मोदी ये 3 काले कानून लाओ। हमारी एमएसपी की अभी सरकार और गोदी मीडिया क्या कर रहा है, आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? 2002 से लेकर 2016 तक रिपोर्ट है 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ एमएसपी न मिलने से हमारे देश के किसानों को। जी। तो उसकी एमएसपी की लड़ाई हमारी बहुत पहले से है। जब नरेंद्र मोदी 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उपभोक्ता मामलों को लेकर के एक रिपोर्ट दी गई थी मनमोहन सिंह जी को। किसने? नरेंद्र मोदी उसके अध्यक्ष थे उस कमेटी के, और उसमें कहा गया कि एमएसपी की गारंटी लागू की जानी चाहिए। सौभाग्य की बात है कि अब तो देश के प्रधानमंत्री हैं आप प्रधानमंत्री हैं और आपकी ही रिपोर्ट है, और आपकी रिपोर्ट को आप लागू कर दो। अब हमने कोई नई बात नहीं की, कोई नरेंद्र मोदी एहसान नहीं किए थे। इसका मतलब बड़ा साफ है कि 2011 से पहले ये प्रमाणिक है कि हम सब किसान संगठन देश में एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे थे, इसीलिए नरेंद्र मोदी की कमेटी में उस बात को शामिल किया गया। तो 2021 की बात हम कर रहे हैं। ये काले कानून तो अपने आप मोदी लाए कोरोना काल में, और किसाना मैं मानता हूं। मैं ये बात इसलिए जोर से कहना चाहता हूं कि जिस दिन सिंगू बॉर्डर पे किसानों पर पानी के तोप, आंसू गैस के गोले और ये सब वर्षा हुई थी, मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने तो मीडिया के सामने 10 वर्ष के बच्चों का जिक्र किया, लेकिन जब हमने देखा वहां दुधमुहे बच्चे महिलाओं की गोद में, अब समझ लो पहले, तो मैं ये मानता हूं कि ये जो लड़ाई है, युद्ध है, ये 750 किसानों की शहादत की जीत है। वो मासूम बच्चे, दुधमुहे बच्चे, जिन पर इस निरीह सरकार ने, उन माओं पर जिनकी गोद में दुधमुहे बच्चे थे, उन पर आंसू गैस के गोले और पानी के तोप की बौछार करवाई, हर लाठियों से पिटवाया। आपने देखा ऊपर से ओलावृष्टि हुई, वर्षा, ठंड, गर्मी, तपती, और ये बिजली और पानी बंद करा दिया गया। आपने कितना बड़ा विचित्र नहीं किया। आपने हमारे किसान आंदोलन को खालिस्तानी, माओवादी, इनका केंद्रीय मंत्री है, उसने तो कहा ये पाकिस्तानी पोषित हैं, और क्या क्या जांच शुरू नहीं की गई। ये भंडारे में अनाज कहाँ से आ रहा, राशन कहाँ से आ रहा, पत्रकार कौन है, तमाम ये नए और तमाम जांचें शुरू की गई हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ये सारी लड़ाई उन माओं की, उन मासूम बच्चों की, उन 750 शहादत देने वालों की, और हमारे लोकतंत्र, संविधान और 14 करोड़ किसान परिवारों की जीत है। हमने कोई भीख में नहीं लिया। ये तो ऐलान था कि काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन एमएसपी की गारंटी जो 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, पहले कौन सा वाला 2002 से लेकर 16 तक, उसकी भरपाई हम अभी कह रहे हैं। बिहार का हम जिक्र कर रहे हैं। हम तो बधाई देना चाहते हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को, जहाँ मंडी व्यवस्था है। बिहार में इन नालायकों ने पहले कर रखा, मैं एक और जिक्र करता हूँ, एक योजना लाए नरेंद्र मोदी, उसका नाम रखा ई नाम।
मतलब वो था कि आप इलेक्ट्रिक तरीके से अपना सामान आप उपज कीजिए गन्ना मुजफ्फरनगर में और बेच दीजिए केरल में, यही बेच सकते हो। हम ये कह रहे हैं कि जब आपने उस समय इनाम की बात इसलिए की गई थी कि तमिलनाडु, असम में 5 राज्यों का जिक्र करूं जहां मंडी व्यवस्था है, वो उसको लेकर इनाम का तारीफ किया गया। और जब बिहार में चुनाव होने थे 2020 में, तो कहा कि ये मंडी व्यवस्था ठीक नहीं है, लूटपाट का मामला, इसे हटाओ। क्योंकि बिहार के अंदर मैं जिक्र कर रहा हूं, बिहार का मक्का का 1 क्विंटल में हमारे किसानों को 1200-1300 रुपए क्विंटल का नुकसान हुआ। अभी गोदी मीडिया वाले कहते हैं आप आंदोलन वापस क्यों नहीं लेते हैं, कभी कभी चैनल में बैठे इनके बेचारे गुर्गे कहते हैं आप आंदोलन वापस क्यों नहीं लेते हैं। हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, तुम्हारी रिपोर्ट थी 2011 की, तुम उस रिपोर्ट को लागू करा करके एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते हो, आप समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, तकनीकी तौर पर जब किसी भी चीज़ को बर्फ में लगाना हो तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, बिल्कुल नहीं। जैसे सरकार ने ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर अब 3 काले कानून वापस ले रहे हैं, हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार संसद सत्र का आयोजन हो रहा है, 29 तारीख को प्रस्ताव लाए कि लोकसभा के अंदर पारित कराए कि हम, भारत सरकार ये तय करती है हम ये एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, संसद में पास कर दो, उसके लिए कमेटी बन जाए कि कैसे कैसे देना है, ये बात तो हम मान जाएंगे। लेकिन आप अगर कहेंगे कि हम पहले कमेटी बनाएंगे और फिर आपसे कहेंगे आंदोलन वापस लो, एमएसपी को लेकर हम नहीं लेंगे। हमारे किसानों पर योजनाबद्ध तरीके से आपने मुकदमे दर्ज करवाए, हमारे किसानों का नरसंहार आपने लखीमपुर खीरी में करवाया, हत्यारा जो है, हत्या करवाने वाला आपका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। तो क्या आपने अजय टैनी को इसीलिए बनाया मंत्री कि वो किसानों की हत्या कर सके? क्योंकि आपने आरोप तो बहुत लगाए, आपने खालिस्तानी, पाकिस्तान पोषित और तमाम तो लगाया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारी मांग एमएसपी की गारंटी है, हमारी मांग 750 किसानों की शहादत पर मुआवजे की है, जो नरसंहार हुआ लखीमपुर खीरी में उसको कराने वाला अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाकर गिरफ्तार कराने की है। और हमारी ये जो बिजली जो बिल अब प्राइवेटीकरण करने जा रहे हैं, जो आ रहा है संसद के अंदर, वो देश के किसानों को बिल 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा और जो घरों में बैठे हुए आम उपभोक्ता वो 5 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये बिजली बिल आपको वापस लेना पड़ेगा। और ये जो आपका सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं चलता है, जो आपने पर्यावरण की दृष्टि को लेकर कहा कि साहब पोल्यूशन फैलाते हैं पराली वाला, बड़ी रिपोर्ट आपकी वैज्ञानिक रिपोर्ट है कि 4% ज़्यादा योगदान उसका नहीं है, वो पराली वाले में भी आपको फंसाने का षड्यंत्र बंद करना पड़ेगा। और तब हमको लगता है कि ये बात हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी है, जो हमारे सदस्य हैं 40 लोग, उस कमेटी को सरकार निमंत्रण दे, मोदी सरकार संवाद करे, बातचीत हो और तब बातचीत आगे बढ़ेगी। ये हो सकता है, ये मैं कहूँगा। 1 साल हो गए, इसके बाद भी क्या आंदोलन यूं ही चलता रहेगा? बिल्कुल। अरे भाई एक बात सुनिए, ये जो आपने कहा यूं ही, रामायण काल में हथियारों से लड़ाई हुई थी, महाभारत का युद्ध भी हथियारों से लड़ा गया, द्वितीय विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध, और इसके बाद अगर हम आपको कहें कि हमारे देश में 62 की, 65 की, 71 की और फिर कारगिल की लड़ाई भी हथियारों के बूते लड़ी गई। पूरे संसार में अहिंसक तरीके से इतना बड़ा आंदोलन दुनिया में और कहीं नहीं हुआ, अहिंसक तरीके से। और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी संख्या में किसी आंदोलन में लोग शरीक नहीं हुए और इतनी बड़ी लड़ाई जो इस जज्बे के साथ में, हाँ मैं तो हैरान हूँ। जिस परिवार के परिजन का 100 गांव में गया, वो 100 के दाह संस्कार के बाद शोक से निकलकर वो परिवार आंदोलन में उठ खड़ा हुआ। ये दुनिया का अद्भुत आंदोलन है। मैं ये कह सकता हूँ कि संसार में इतना बड़ा अहिंसक, इतना बड़ा शक्तिशाली और इतना बड़ा त्यागी और बलिदानी, जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, मैंने बेबाकी से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट चाहे आदेश दूरी बना के रखे, अपील की थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं मैं अपनी जिद पर मोदी की तरह अड़ूं, तो तुम लाठी डंडा गोली की भी अगर आदेश दोगे, जेल का भी आदेश दोगे, तो आप लाठी डंडा गोली और जेल के भय से इस आंदोलन को इसलिए नहीं खत्म कर सकते क्योंकि ये त्यागियों का आंदोलन है। त्याग मतलब बलिदानी। इतना बड़ा बलिदान की सरकार ने लाठी डंडा, आंसू गैस के गोले, क्या क्या नहीं मारा, हमारे किसानों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। तो बलिदान देने में सबसे आगे, कुर्बानी देने में सबसे आगे, मतलब सरकार जो कर सकती हो। और हम एक आखिरी बात कह देते हैं आपको, जब किसी ने कहा क्या होगा हिंसा, तो हमने कहा आपका सामने टेलर है ना, कौन सा, जब राकेश टिकैत रोए थे तो बल्कि मुझे द वायर ने पूछा कितने लोग आए होंगे, मैंने कहा हरियाणा के 40,000 लोग आए। मैंने 3 दशक से ज़्यादा किसान आंदोलन में, मैं कई बार जेलों में रहा हूँ,
बड़े कई मुकदमे हैं। ये यहीं पर जब गाजियाबाद में अनिल अंबानी को हमने हराया था, उसमें डासना जेल में लंबे समय तक रहा। पर मैंने मेरे जीवन में उन घटनाओं में भी रात को 12 बजे पंचायत होते हुए नहीं देखी, सुबह 5 बजे पंचायत होते हुए नहीं देखी। लेकिन हरियाणा में सुबह, और जब मैं यहाँ पहुँचा, देखिए चौधरी अजीत सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनको मैं कहता हूँ ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँचा था उस हमले के बाद अगले दिन सुबह, तो सबसे ज़्यादा जो लोग आए थे वो सच में लोक दल समर्थक आए हुए थे। ये बात मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। आपने सरकार की बात की, सरकार ने बैरिकेडिंग लगाई, सुरक्षाकर्मी पुलिस लगाए, इस पे सरकार को क्या कहना है आपका? नहीं, सरकार पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार ने आतंकी वारदात की, सरकार ने हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों को खुदवाया, उसमें कीले गड़वाई, गड्ढे करवाए, दीवारें खड़ी करवाई। आपको बताऊं, अगर कोई आतंकी हरकत और वारदात होती है तो वो मोदी सरकार ने की है, खट्टर सरकार ने की है, ये दिल्ली की सरकार, दिल्ली पुलिस ने की है, और वो योगी सरकार ने की है। आपने न केवल लाठी डंडा, आंसू गैस के तोप और पानी की बौछारें सब फेंकी है ना, आपने गड्ढे खुदवाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हैरान हूँ, कोई भी किसी भी देश की सरकार अपने देश की सड़कों को खुदवाती नहीं है, उसमें कांटे नहीं बिछवाती है, निकली कीले गड़वा दी गई। तो आप सरकार के लिए हम क्या कहेंगे? सरकार को कुछ महसूस करना चाहिए। सरकार को, देशवासियों, आपको भी सोचना चाहिए कि हमारे किसानों की शहादत का सिलसिला नहीं रुक रहा है, शहादत का सिलसिला जारी है। एक एक क्विंटल अनाज उगाने में हमारे किसान को 1200-1500 रुपए का लूटा जा रहा है। ये लूटपाट से हमारे किसानों को निजात दिलाने के लिए आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन हमारे आने वाले किसानों की नस्ल सुधर जाएगी, उनका दिन ठीक हो जाएंगे। आज हमारे देश के अंदर, आपका सवाल जवाब देता हूं, हमारे देश के किसान की उपज को कारोबार करने वाला व्यापारी धनवान, उसको गाड़ियों में ढोने वाला ट्रांसपोर्टर धनवान, उससे उद्योग चलाने वाला धनवान, आप समझ लो, जो आप व्यापार करता है उससे सामान बनाता है, और हमारे देश में अन्न उगाने वाला किसान मजदूर कंगाल। ये व्यवस्था तभी बदली हो सकती है जब एमएसपी की गारंटी का कानून बने। इसलिए जिन देशवासियों को दिक्कत हो रही है उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं बहुत गंभीरता के साथ में, कि अब हमारे सामने इसके अलावा कोई तरीका, हम यहाँ नहीं बैठना चाहते हैं, हम दिल्ली में संसद की चौखट पर बैठना चाहते हैं। वो सब जनता दबाव बनाए नरेंद्र मोदी पर कि मोदी यहाँ से सबको बैरिकेड्स हटाए, आराम से बाइज्जत हम संसद की चौखट बैठने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने बॉर्डर घेरने की तैयारी नहीं की थी। हम सब लोग राजधानी दिल्ली के संविधान दिवस पर, मैं कह रहा हूँ, हम दिल्ली के संसद की चौखट पर जा रहे थे, क्योंकि कानून वहाँ बनते हैं। सरकारों ने, जो मैंने पहले जिक्र किया कि दीवारें सरकारों ने खड़ी करवाई, हमने नहीं करवाई। बावजूद इसके मैं ये कह सकता हूँ, आज भी तमाम रास्ते हमारे धरने के कारण पूरे रास्ते हमने बंद नहीं कर रखे हैं। बंद अगर कर रखे हैं तो सरकार ने कर रखे हैं। जो सरकार जनता आए और उन रास्तों को उखाड़े, हम भी उनके दर्शक के रूप में खड़े रहेंगे, क्योंकि हमने कहा हम अहिंसक हैं। हम किसी भी प्रकार, ये भी हिंसा है कि हम सरकार के बैरिकेड को उखाड़ फेंके, हम उखाड़ सकते हैं, लेकिन ये हम लोगों ने तय किया है कि हम सरकार के साथ में किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जो ये संदेश जाए। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, गोदी मीडिया ने हमारे आंदोलन को बहुत बदनाम किया। हमारे फौजी साहब ने कहा, हम सैल्यूट करते हैं सोशल मीडिया को, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया के 68 देशों में हमारे भारत के किसान आंदोलन के पक्ष में रैलियां निकली हैं, और पूरे संसार के किसानों की नज़र हमारे इस आंदोलन पर इसलिए टिकी हुई है कि भारत के किसानों को मिलने वाला न्याय हमारे दुनिया के किसानों को न्याय के लिए एक पत्थर की लकीर बनने वाला है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।